मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। इस बैनर के साए तले हमने पैदल मार्च किया और हमारे एसटी के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट पाखंडी तौर पे जो हमारे एक पिछड़े हुए तबका को निशाना बना के, हमारे एसटी को निशाना बना के हमारे पिछड़े हुए तबके को दबाना चाहती है, हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और उन्हें कहते हैं, दिल्ली तक ये बात कहना चाहते हैं कि होश में आइए, होश का नाखून लीजिए। जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी आबादी जो है उसको आप उसकी आवाज़ को नहीं दबा सकते। जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है, जब तक हमारी रगों में खून बाकी है, तब तक हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। तुम्हारी ताकतें हमें नहीं गिरा सकती। तुमने जो हम पे पखंडियाँ और हथकंडे इस्तेमाल करने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं। और जो अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी तुम लेके चल रहे हो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कभी तुम हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हो, कभी गुजर पहाड़ी को आपस में लड़ाते हो। हम ये ऐसी सियासत नहीं चलने देंगे। हम हिंदू मुसलमान बरादरी यहाँ की एक है, हमारी आवाज़ है। जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुंचे हैं, अब मैं अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, मीडिया वाले साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं। और 2 मिनट के लिए तकलीफ होगी, लेकिन हम पिछले 4 दिन से इन्हीं सड़कों पे हैं और हमारा इन सड़कों पे आने का यही मकसद है कि जो हमारे हकूक छीने जा रहे हैं, हम अपने हकूक नहीं छीनने देंगे। और अपने हकूक की लड़ाई के लिए अगर हमें डोडा नहीं, जम्मू नहीं, हमें दिल्ली तक जाना पड़े, हम जाएंगे, अपने हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अपने नौजवान साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि अभी हम यहाँ पे मेन बस स्टैंड डोडा से अभी हम घंटाघर डोडा के पास जाएंगे, वहाँ पे हम फैसला करेंगे कि वहाँ से हमारा कौन साथी जम्मू की ओर रवाना होगा। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पैदल मार्च को कामयाब किया। किश्तवाड़ बोले रोल बैक, किश्तवाड़ बोले रोल बैक, रंबन बोले रोल बैक, रंबन बोले रोल बैक, जनाब वैली बोले रोल बैक, सारे बोलो रोल बैक, जोर से बोलो रोल बैक, जोर से बोलो। उन्होंने ये हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम अपने गधे घोड़े बकरी गाड़ियों को लेकर सड़क पर करेंगे और जो कि इनको थमाना जो है मुश्किल हो जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं, जब से पहाड़ी स्टेटस की बात की गई उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह के हालात जो हैं वो सामने नज़र ज़रूर आए। जिस तरह से पहाड़ी स्टेटस की बात कर रहे थे, पहाड़ी स्टेटस के साथ साथ एसटी स्टेटस की जो बातचीत चल रही थी, तो एसटी स्टेटस के कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए और इनकी तरफ से पैदल मार्च जो है वो किया जा रहा है। कल शाम को भी आपने देखा तस्वीरों में और अभी भी आप वही चीज़ें देख रहे हैं। और ये हालात जो है सिर्फ यही सुधार जो इनकी तरफ से जो है ये बताया जा रहा है इसमें कि एसटी स्टेटस के साथ ना छेड़े जाए। इनसे ज़रूर सुनेंगे। बोले रोल बैक, डोडा बोले रोल बैक, डोडा बोले रोल बैक, डोडा बोले रोल बैक, किश्तवाड़ बोले रोल बैक, किश्तवाड़ बोले रोल बैक, रंबन बोले रोल बैक, रंबन बोले रोल बैक, जनाब वैली बोले रोल बैक, सारे बोलो रोल बैक, जोर से बोलो रोल बैक, जोर से बोलो रोल बैक, जोर से बोलो रोल बैक। मोदी साहब होश में आओ। तो हमारे साथ एसटी कम्युनिटीज़ के यहाँ से जो है वो समुदाय के लोग यहाँ पे जुड़े हुए और साथ में ये आज के दिन यहाँ पे पैदल मार्च कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ जो है इनकी मांगे हैं। सर, जानना चाहूँगा कि क्या कुछ मांगे और इस पैदल मार्च का मकसद जानना चाहूँगा। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हमारा पैदल मार्च 4 दिन पहले, आज चौथा दिन है जो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पे पहुँचे हैं। शाम को हम ठाठरी में पहुँचे थे। देखिए, हमारा जो ये ट्राइबल मार्च करने का मकसद ये निकला कि आज इस कड़ाके की सर्दी में जो हडल डिस्ट्रिक्ट डोडा का आखिरी कोना है, वहाँ से मुझे लगता है हिमाचल जाना नज़दीक है और डोडा आना दूर है। वहाँ से जो हमारे नौजवान साथियों ने जो रैली रखी और जो सामने निकले, देखिए इसमें सामने आने का सिर्फ वाहिद और वाहिद ये मसला है कि हमारे हकूक़ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भूल गई है कि जो असली ट्राइब्स थे उनको ही शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला था, लेकिन आज जो अपर क्लास के लोग हैं उनको शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में अगर वो ऐड करेंगे तो हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक, अगर हमें ये पैदल मार्च जम्मू नहीं बल्कि दिल्ली तक जाना पड़े, हम जाएंगे। नहीं सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से पहाड़ी स्टेटस की बात की जा रही है, इसमें तो सबको जो है एक स्टेटस मिल जाएगा, क्योंकि पहाड़ी लोग भी जो है वो जंगलों में, पहाड़ों में, बर्फ़ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं
एक हिसाब से क्या ठीक नहीं है? देखिए ठीक है, आपने जैसे कहा कि पहाड़ी लोग जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं जनाब, शेड्यूल ट्राइब का कुछ क्राइटेरिया होता है, जो उसकी 5 कंडीशंस हैं। अगर उनमें से वो किसी एक के ज़िमरे के अंदर भी आते हैं तो लोग, तो मुझे लगता है कि वो अपनी हकूक़ के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको पहाड़ी स्टेटस मिला हुआ तो वो उसी में अगर 10% के बजाय 20% कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम अपने जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि अगर आप 12 लाख की कम्युनिटी को खुश करने के लिए 35 लाख कम्युनिटी को, जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी को इग्नोर करोगे तो फिर ये कम्युनिटी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। नहीं सर, जानना चाहूँगा जिस तरह से एसटी स्टेटस की बात की जा रही है, तो एसटी स्टेटस अभी तक तो ऐसा कोई बयान जो है सामने नहीं आया कि एसटी स्टेटस के साथ जो है वो छेड़छाड़ की जाएगी। नहीं, देखिए जैसे आप जीडी कमीशन की बात कर लीजिए, जो बंद कमरे में एक कमीशन बनाई गई है, तो वो ये रिकमेंड करती है कि पहाड़ी जो एक एथनिक ग्रुप जो है वो शेड्यूल ट्राइब में डिजर्व करता है। तो मुझे लगता है कि वो कमीशन रोल बैक होनी चाहिए और हम उस कमीशन का पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं। तो अगर इन केसेस में अगर आपको एससी स्टेटस से हटा के जो है सिर्फ पहाड़ी स्टेटस ही दिया जाएगा और पहाड़ी स्टेटस इक्वल कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या स्टेप्स जो आपके होंगे? जनाब, अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया था तो हम उसमें डिजर्व करते थे, हम ट्राइबल्स हैं तो रहेंगे। तो आप यहाँ पे इस समय देख सकते हैं जो एसटी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा यहाँ पे पैदल मार्च किया जा रहा है। और जिस तरह से बताया गया कि 4 दिन से जो है लगातार ठंड में जो है ये पैदल मार्च जो है वो किया जा रहा है। और ये जो है बलेसा गुंदों के पहाड़ियों से जो है वहाँ से जो है पैदल मार्च करते हुए आज डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। जैसे कल शाम को भी आपने तस्वीरों के माध्यम से ये चीज़ें देखी, इस समय भी आप यहाँ पे देखेंगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नाम जानना चाहूँगा आपका? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद इदरीस है। कहाँ से आप? सर हम बलेसा से हैं। सर मुझे बताएं, जिस तरह पैदल मार्च आप कर रहे हैं इसके मकसद के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर जो हमारा एक ट्राइबल कमीशन था, उसने एक बंद कमरे एक कमीशन बनाई कि ये जो एसटी ट्राइबल है इसका हक जो है वो पहाड़ी कबीले को दिया जाए, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। पहाड़ी को अगर कोई हक देना है वो दूसरा कोई हक दे सकते हैं, दूसरी कैटेगरी, जैसे पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है। सर हम जो ट्राइबल हैं, हम दूर दराज रहने वाले हैं, पहाड़ी में गुजर बसर करने वाले, अगर हमारी कम्युनिटी के साथ किसी को कुछ एतराज़ है हम उसके खिलाफ नहीं, पहाड़ी अपना हक ले सकते हैं। हमारी कमेटी के अगर किसी मेंबर को दूर पहाड़ी पे चोट आ जाती है, लग जाती है, बीमार होता है, हमें 7-7 दिन लगते हैं सर किसी अस्पताल में आने के लिए और अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और यही हमारा हक है, हमारा हक उनको नहीं दिया जाए, उनके खिलाफ नहीं, वो अपना हक ले सकते हैं बट किसी दूसरे कमीशन से नहीं। सर अगर नहीं सुनी जाएगी तो उसके बाद क्या स्टेप्स होंगे? सर फिलहाल हम डोडा का रुख किए हैं, इसके बाद हम जम्मू में जो हमारी दूसरी मुहिम आ रही है कश्मीर से, हम उसको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम दिल्ली का रुख करेंगे। देखिए सर, अगर उन्होंने ये हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम अपने गधे घोड़े बकरी गाड़ियों को लेकर सड़क पर करेंगे और जो कि इनको थमाना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो आज मतलब इस तरह से जो है वो अपनी बात को जो मनवाएंगे। सर हम अपनी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनली हम अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो इसलिए हम पैदल मार्च स्टार्ट किए। तो इस समय आप देख सकते हैं जो जितने भी बकरवाल गुजरवाल कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो विरोध कर रहे हैं। जितने भी पहाड़ी स्टेटस की जब बात की गई थी उसका जो है विरोध किया जा रहा है, लेकिन इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि पहाड़ी स्टेटस के साथ इनके साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनके स्टेटस के साथ जो है वो छेड़छाड़ ना की जाए। ये इस समय आप ओल्ड बस स्टैंड डोडा की जो वो तस्वीरें देख रहे हैं, उस तस्वीरों के माध्यम से जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि आज चौथा दिन जो है वो पैदल मार्च इनको यहाँ पे लगातार हो चुका है। और पैदल मार्च जो है उसी बेसिस पे जो है वो किया जा रहा है कि एसटी कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है वो छेड़छाड़ ना की जाए, एसटी स्टेटस के साथ जो है वो छेड़छाड़ या जो है वो ना की जाए। पहाड़ी स्टेटस अगर देना है वो आप दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनकी तरफ से ये जो बताया भी गया कि अगर इनकी बातें जो है वो नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई प्रशासन के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है वो यहाँ पे इनके जितने भी जानवर, माल मवेशी जो है, इनके जानवर, गधे जो जानवर है वो सभी जो है वो सिटी की तरफ जो है वो रुख कर देंगे, हेडक्वार्टर के लिए जो है रुख कर देंगे डोडा के लिए, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। और उससे जो है इनको ये चीज़ें जो है वो माननी पड़ेंगी। इनके जो हकूक़ है वो उनके लिए जो है ये अभी इस समय बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय डोडा में जो है वो एसटी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे पैदल मार्च जो है वो किया जा रहा है। पैदल मार्च है, पैदल मार्च है। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। देखिए, यहाँ तक जो हमारा ट्राइबल मार्च, जो हमारा मेन मकसद था, जब हम हडल से आज से 4 दिन पहले से निकले थे, हमारा ये मंशूर था कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पहुँचेंगे
और आज हम चौथे दिन जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुंचे हैं, अब मैं अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, मीडिया वाले साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं। और 2 मिनट के लिए तकलीफ होगी, लेकिन हम पिछले 4 दिन से इन्हीं सड़कों पे हैं और हमारा इन सड़कों पे आने का यही मकसद है कि जो हमारे हकूक छीने जा रहे हैं, हम अपने हकूक नहीं छीनने देंगे। और अपने हकूक की लड़ाई के लिए अगर हमें डोडा नहीं, जम्मू नहीं, हमें दिल्ली तक जाना पड़े, हम जाएंगे, अपने हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अपने नौजवान साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि अभी हम यहाँ पे मेन बस स्टैंड डोडा से अभी हम घंटाघर डोडा के पास जाएंगे, वहाँ पे हम फैसला करेंगे कि वहाँ से हमारा कौन साथी जम्मू की ओर रवाना होगा। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पैदल मार्च को कामयाब किया। आज चौथा दिन शर्मा कमीशन रोल बैक, सारे बोलो रोल बैक, सारे बोलो रोल बैक, सारे बोलो रोल बैक।